हेलो एवरीवन। सो ये है ज्योग्राफी के पीवाईक्यू के जो नोट्स जो मैंने स्लीपी क्लासेस का जो 5 से 6 घंटे का होता है उसमें से मैंने एक क्रिस्प नोट्स निकाले हैं। 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में कर लेंगे अपन। बहुत इससे 2023 में भी क्वेश्चन आया है इसी नोट से। मैंने तो 2021 में बनाए थे, शायद 22 में। 2023 में भी इसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चन अटकते हैं इसमें से। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी हम 2 सेक्शन में पढ़ेंगे इसको। एक क्लाइमेटोलॉजी हो गया, एक ओशनोग्राफी हो गया। 3 पेज के नोट से 20 मिनट में फटाफट ख़त्म करेंगे। सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कंसेप्ट ही पूछ रहा है यूपीएससी 3 साल से। मैंने 2022 का भी क्लियर किया है, 23 का भी क्लियर किया है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिक की वजह से। करंट अफेयर में ज़्यादा नहीं घुसना है। यहाँ अर्थक्वेक को आया, यहाँ वहाँ अर्थक्वेक को आया, अर्थक्वेक वहाँ आया, लेकिन वो अर्थक्वेक का बेसिक पूछेगा, तो अपन को बेसिक पे जाना है। तो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले ये है कि जो टेम्परेचर है, ये अपन को पता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। तो जो अपना एटमॉस्फेयर है वो जो हीट होता है वो है ना, अर्थ की तरफ से हीट होता है, सन की तरफ से हीट नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। इससे भी 2 क्वेश्चन पास्ट ईयर में 2 क्वेश्चन, ये सारा पास्ट ईयर क्वेश्चन से ही मैंने वो एक्सप्लेनेशन है पास्ट ईयर क्वेश्चन का। तो अपन को ऐसा लगता है कि सन से अर्थ हीट हो रहा होगा, एटमॉस्फेयर अपना सन से हीट हो रहा होगा। ऐसा नहीं है। जब ये मान लो ये अर्थ है, तो अगर ये सन है, यहाँ से अगर टकरा के आएगा और एटमॉस्फेयर यहाँ से टकरा के ऊपर जाएगा, ये जो अर्थ है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर हीट करता है। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन। और जो सन से आती है उसको सोलर रेडिएशन बोलते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से है उससे अपना एटमॉस्फेयर गर्म होगा, ठीक है। जो और जो है ना अपना अर्थ के पास में ना, जो भी है ना, जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर हाइट पे जाते हैं चीज़ें कम हो जाती है। चीज़ें मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ऊपर जाते जाते चीज़ें कम हो जाती है। तो ऊपर जाते जाते चीज़ें क्या कम हो जाती है, वाटर वेपर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो ऊपर जाते जाते कभी भी हो ना, ध्यान रखना, नीचे अपने ग्राउंड सरफेस पे चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, ऊपर जाते जाते सारी चीज़ें कम होने लग जाती है, ठीक है। ये मैंने लिख भी रखा कि सन रेडिएट शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड अर्थ लॉन्ग वेव। ऐसे आके ऐसे जाती, ऐसे याद रखो, टिक होता है ना, ऐसे ऐसे शॉर्ट वेव और जाती है लॉन्ग वेव, ठीक है। तो ओशन एसिडिफिकेशन क्या क्या इफेक्ट करता है, सेकंड पॉइंट, कि ओशन एसिडिफिकेशन क्या क्या इफेक्ट करता है। एक तो कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। सर्वाइवल कोरल रीफ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कोरल रीफ में भी अंदर स्केलेटन होते हैं जो कैल्शियम से बने होते हैं। और ओशन एसिडिफिकेशन में क्या होता है, जो ओशन का कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से जो कैल्केरियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपने शेल्स नहीं बना सकते, अपने बोन्स उनके वीक हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी डेथ होने लग जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक याद रखनी है इसमें, कि ओशन एसिडिफिकेशन अफेक्ट्स फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ये मतलब अपन को ऐसा लगेगा ये कैसे ही हो रहा है, लेकिन ऐसा ही है कि ओशन एसिडिफिकेशन अफेक्ट्स, ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि पीवाईक्यू में आया था और देखने से ऐसा लगेगा कि गलत स्टेटमेंट, लेकिन सही स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ओशन एसिडिफिकेशन होता है वो क्या करता है, जो अपना फाइटोप्लैंक्टन है वो सल्फर एमिट करता है। जो सल्फर एमिट करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, वो कंडेंसेशन न्यूक्लिया की जैसे एक्ट करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जब ओशन एसिडिफाइड होता है तो ये सल्फर एरोसोल वो कम निकलता है प्लांट से, और कम निकलेगा प्लांट से सल्फर एरोसोल, तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी कम होगा, ठीक है। तीसरा है जियो इंजीनियरिंग टेक्निक। जियो इंजीनियरिंग टेक्निक जो भी होगी ना, वो किसके लिए काम आएगी, वो काम आएगी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो अगर ये आ जाए क्वेश्चन की क्लाउड सीडिंग, सीरस क्लाउड थिनिंग और स्ट्रेटोस्फियर एरोसोल इंजेक्शन, ये तीनों क्या काम आते हैं, तो ये काम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। सबसे पहले क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग से क्या करेंगे अपन, तो एक 2 चीज़ें याद रखना। क्लाउड सीडिंग वैसे भी न्यूज़ में था, तो उसमें याद रखना है कि ड्राई आइस होती है और सिल्वर आयोडेड एरोसोल्स होते हैं, वो अपन क्लाउड के ऊपर छिड़क देते हैं। इसके छिड़कने से क्लाउड के ऊपर क्या होता है, इसमें प्रेसिपिटेशन, बारिश हो जाती है। तो बारिश होने से ग्लोबल वार्मिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो लेकिन जो पानी होगा ना वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, अंदर खींच लेगा। तो अगर पानी के अंदर बारिश हो रही है और अंदर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, तो अपना तो टेम्परेचर कम हो गया, बस यही पर्पज था। सीरस क्लाउड थे नहीं, तो सीरस क्लाउड क्या होता है, अपने सबसे ऊपर वाले क्लाउड होते हैं। पहला होता है सीरस, ठीक है, सीरस, फिर होता है क्या बोलते हैं स्ट्रेटस, फिर होता है निम्बस, फिर होता है क्यूमुलस, ठीक है। तो जो सबसे सीरस होते हैं ना वो थिन होते हैं और बहुत ऊपर होते हैं। तो क्या होता है, अपना जो नीचे से जो अपने क्या बोलते हैं धूप जाएगी ऊपर, जो सोलर रेडिएशन जाएगी ऊपर,
तो ये क्या करे कि ये सीरस क्लाउड ये रोक लेते हैं, उसको रोक करके वापस इधर डाल देते तो गर्म हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, सीरस क्लाउड को क्या कर लेंगे, पतला कर लेंगे। इसको पतला कर लेंगे तो ये जो भी अपने ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो ऊपर को सॉरी जो धूप जा रही है ऊपर तो उसको ऊपर जाने देगा, उसको रोकेगा नहीं। ठीक है, तो अब ये चीज़ आएगी। तीन क्लाइमेट है, सवाना, इक्वेटोरियल, मेडिटेरियन। ये रट लो, ध्यान रखना कि सवाना में डेफिनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, इक्वेटोरियल में साल भर बारिश होती है, और मेडिटेरियन की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि मेडिटेरियन में धूप जो बारिश आती है वो विंटर में ही आती है, पहली चीज़। ठीक है, और फिर दूसरा है कि थंडर स्टॉर्म क्यों होता है, यूँ पूछ लेंगे थंडर स्टॉर्म क्यों होता है। तो थंडर स्टॉर्म इसलिए होता है, थंडर स्टॉर्म ना तो लाइटनिंग की वजह से होता है और ना ही क्यूमुलनिम्बस क्लाउड की वजह से होता है। थंडर स्टॉर्म होता है अपने जो सोनिक शॉक वेव्स, ये वर्ड याद रख लेना आप, वैसे भी एमसीक्यू आप सही कर लोगे, अपना पर्पस यही है कि एमसीक्यू सही करना। नेक्स्ट आता है कि अपने डेजर्ट लीव जो होती है वो कंजर्व कैसे करती है वाटर। डेजर्ट में पानी कम होता है तो लीव्स ऐसे अलग अलग वेरिएशन लाती है अपने अंदर ताकि वो पानी कंजर्व कर सके। तो सबसे पहला होता है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, सेकंड होता है टाइनी एंड लो लीव्स, थर्ड है थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। ये क्यों करते हैं, ताकि है ना लीव्स से जो ट्रांसपिरेशन, जो पानी खींचता है ट्रांसपिरेशन, वो ना हो पाए, तो उस तरीके से लीव्स अपने आप को चेंज कर लेती है ताकि उनके अंदर से ट्रांसपिरेशन ना हो पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, बहुत लोगों ने ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है इसमें, बहुत बेसिक है लेकिन आती है प्रॉब्लम कि अपना जो लेंथ जो दिन और रात वो उसका कभी सर्दियों में जैसे ना दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है, और सर्दियों में गर्मियों में उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, नॉट रोटेशन, ध्यान रखना। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल साइकिल और ग्लेशियल साइकिल की वजह से अपना ऑर्गेनिज्म इवॉल्व किया है, बस ये याद रखना, काफ़ी हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में अपने साइक्लोन क्यों नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे ITCZ कभी कभी जाता है। ITCZ लो प्रेशर जोन है और साइक्लोन बनने के लिए लो प्रेशर चाहिए होता है। अगर ITCZ यहाँ जाएगा ही नहीं, लो प्रेशर बनेगा ही नहीं, साइक्लोन आएगा ही नहीं। ठीक है, ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा ऊपर तक आता है ऐसे, और सदर्न हेमिस्फीयर में इतना ज़्यादा नीचे तक नहीं आता है। क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है, बस इतना याद रखना, काम हो जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो आते हैं वो वेस्टर्लीज की वजह से आते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज वेस्टर्ली की वजह से आते हैं, ये वेस्टर्लीज जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो अपने मेडिटेरियन सी पे जो लो प्रेशर जोन बनता है, वेस्टर्लीज उसको अपन के इंडिया की तरफ इधर से लेके आ जाती है, तो सर्दियों के समय नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे बारिशें होती है। ठीक है, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं। तो कोरल रीफ क्या ध्यान रखना है कि 1/3 कोरल रीफ कहाँ जा पाई जाती है, अपने कोरल ट्रायंगल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोरल ट्रायंगल में जो अपने ऑस्ट्रेलिया के पास है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड ही नहीं है, उसमें है मलेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, तिमोर लेस्टे, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर, ओशन सरफेस टेम्परेचर सुनने में तो एक ही चीज़ लग रही है लेकिन अलग अलग है। सी सरफेस टेम्परेचर अपने क्या होता है कि जो सरफेस ओशन की सतह पे अपन टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ओशन मीन्स टेम्परेचर मतलब ओशन की सतह के 100 मीटर के अंदर अपन टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ठीक है, ओनली सम, एक आ गया तो क्वेश्चन कि ऑल साइक्लोन्स डेवलप आए, नहीं ऐसा नहीं है, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप आए, टेम्परेट साइक्लोन आई डेवलप नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा है जो अपना जो मेडिटेरियन सी है, तो ठीक है, मेडिटेरियन सी में टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। क्यों होते हैं टेम्परेट साइक्लोन पे, क्योंकि मेडिटेरियन सी टेम्परेट रीजन में लाई करता है। तो अगर मेडिटेरियन सी में अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने लग जाए तो उसको बोलेंगे मेडिटेरियन मेडिकेन्स बोलेंगे। ठीक है, थर्ड आता है कि फुजीवारा इफेक्ट क्या होता है। फुजीवारा इफेक्ट वो होता है कि अगर एक साइक्लोन यहाँ है, एक साइक्लोन यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये दो साइक्लोन है, ये दो साइक्लोन बन रहे हैं यहाँ पे, अगर इनका डिस्टेंस 1400 किलोमीटर से कम है तो इनको बोलते हैं फुजीवारा इफेक्ट। ये एक टर्म आ सकता है कि फुजीवारा इफेक्ट न्यूज़ में कहाँ सुना है, किसके रिलेटेड है, तो ये इसके रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट ये अपना डेजर्ट कहाँ बनते हैं। अपन को ऐसा लगेगा डेजर्ट यार लो प्रेशर में बनते हो, लेकिन नहीं, आप गलत हो। अगर लो प्रेशर में डेजर्ट बनते हैं तो वहाँ बारिश होती है, डेजर्ट में बारिश नहीं होती, तो डेजर्ट बनते हैं हाई प्रेशर में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तीन चार चीज़ें रट लो, अपना एमसीक्यू निकालना है, अपने फालतू दिमाग नहीं दौड़ाना है इतना। डेजर्ट अपने कहाँ आता है, हाई प्रेशर बेल्ट में आता है, कोल्ड करंट के पास में आता है, वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में आता है और लीवर्ड साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने कि अपने जो जेट है वो फ्लाई इजीली क्यों कर लेते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में आराम से फ्लाई कर लेते हैं। लोअर क्यों करते होंगे, एक ही रीज़न होता होगा ना कि वहाँ बादल कम होते होंगे, यही रीज़न होता होगा, इसलिए तो आराम से फ्लाई कर देते होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, वैसे ही एमसीक्यू निकल जाएंगे अपने, कि अपने वहाँ पे बादल कम होते हैं, वहाँ पे बादल होते ही नहीं है, तो आराम से फ्लाई कर लेंगे आराम से। और वर्टिकल विंड भी नहीं होती,